स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी सेंटर नोएडा सेक्टर 18 से। सबसे पहली खबर दिल्ली से, जहां उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक से कल ढह गई, जिसके बाद बीते 24 घंटे से लगातार मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए रिपोर्ट। ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई इस 4 मंजिला इमारत का काम तकरीबन पूरा हो चुका था, लेकिन जब इसे बनाने वाले मजदूर अपना काम पूरा करके खाना बनाने और आराम करने के लिए बैठे ही थे कि इमारत भरभरा कर गिर गई। घटना सोमवार की शाम तकरीबन 6:45 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक 7 साल की बच्ची और एक 17 साल की युवती भी शामिल है। वहीं 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मजदूर अपने परिवार के साथ इसी इमारत में काम करते और रहते भी थे। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। कई मजदूर मलबे के नीचे से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का काम शुरू किया। इसके अंदर तो कल से ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कल इनफैक्ट हमारे जो बुराड़ी थाने का स्टाफ है उसने तो अपनी हिम्मत और बहादुरी का परिचय देते हुए वो तो उस मलबे के अंदर एक कैविटी थी उसमें घुस के उसने 2 लोग रेस्क्यू किए थे और काफ़ी एक अच्छा एक साहस का परिचय दिया। और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम्स और फायर की टीम से भी काफ़ी लोग निकाले हैं और अभी भी एनडीआरएफ की टीम अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वो लोग वहाँ पे मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जेसीबी हाइड्रा मशीन्स भी लगी हुई हैं। घटना को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और इसमें अभी भी 10 और लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव एजेंसियां अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश करने में जुटे हैं। फिलहाल इस मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सिटी सेंटर में बात अब दिल्ली चुनाव की। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यमुना को लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी यमुना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच अब सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग का भी रुख कर चुके हैं। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे। यमुना नदी में बढ़ते अमोनिया के स्तर को लेकर दिल्ली में विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर दिल्ली को जहरीला पानी देने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे। कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को। सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। वो इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनोसाइड, वाटर टेररिज्म, पानी में जहर, हाँ नहीं, पानी में जहर, जेनोसाइड कर रहे हैं। इतना डेस्परेशन आ गया है कि वो इस लेवल तक जो है गिर रहे हैं। उनको समझ आ गई है कि दिल्ली के लोग इनको बाहर करने जा रहे हैं। यमुना पर जारी विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को मिडिल क्लास और किसानों के कर्ज माफी को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमीर लोगों के कर्ज माफ होते हैं लेकिन मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सूत्रधार बताया। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं। देखिए रिपोर्ट। कुछ दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव अभियान में फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। राहुल ने कहा कि केजरीवाल नई राजनीति का वादा करके आए थे लेकिन देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। राहुल गांधी ने मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल को इस घोटाले का सूत्रधार करार दिया। केजरीवाल जी,
जो भी मन में आता है कह देते हैं। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक पोस्टर में राहुल गांधी को भ्रष्ट और बेईमान बताया गया था। वैसे शराब घोटाले को लेकर राहुल गांधी का ताजा बयान उनके पुराने स्टैंड से बिल्कुल अलग है। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले साल 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने उनकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला और विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश बताया था। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपियों की पहचान और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कोई संदेह नहीं है। एडिशनल सीपी ने इस बाबत मीडिया के सामने जानकारियां भी साझा की। ये रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़े मामले पर पुलिस ने जांच से जुड़ी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वही है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अपराध में इस्तेमाल चाकू और हेक्सा ब्लेड की बरामदगी हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ टेक्निकल, फिजिकल और ओरल सबूत मौजूद है। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। आप लोगों ने फिंगरप्रिंट के सैंपल सीआईडी को भेजे हैं, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, या नहीं भेजे? जी भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान रात 2:45 पर अस्पताल पहुंचे थे। इसकी जानकारी लीलावती अस्पताल से मिली। सैफ अली खान ने कोई कॉल नहीं किया था। लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था, हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ काफी मजबूत सबूत है। बुधवार को आरोपी की रिमांड दोबारा मांगी जाएगी। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM पार्टी से उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दी है। हालांकि उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाजत है, लेकिन इनमें कुछ शर्तें भी हैं। क्या है ये शर्तें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिनों की कस्टडी पैरोल दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ताहिर को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल मिलेगी। जेल मैनुअल के हिसाब से 12 घंटे कस्टडी पैरोल रहेगी। पैरोल का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। ताहिर लंबित केसों के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान नहीं देंगे। इस दौरान वो घर नहीं जाएंगे। ताहिर 2,07,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन का एडवांस जमा करेंगे। हर शाम को जेल वापस जाएंगे। ताहिर हुसैन पहले अंतरिम जमानत मांग रहे थे, लेकिन 2 जजों की राय अलग रही तो 3 जजों ने मामले को सुना। फिर ताहिर ने कस्टडी पैरोल की मांग की। दिल्ली पुलिस के कड़े विरोध के बावजूद पैरोल दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस केस को मिसाल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर्स लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत पेट्रोल और CNG वाहनों पर नीले रंग के स्टिकर्स और डीजल वाहनों पर नारंगी रंग के स्टिकर्स लगाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में चलने वाले वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो दिल्ली और NCR में जो वाहन चलते हैं उन पर कलर कोड वाला स्टिकर ज़रूर होना चाहिए। वो अब अनिवार्य हो गया है और NCR की सरकारों को कहा है कि जिन जो वाहनों पर जिन
वाहनों पर ये कलर कोड वाले स्टिकर ना हो, उनको ना प्रदूषण का सर्टिफिकेट यानी पीयूसी दिया जाना चाहिए, ना किसी तरह का मालिक का ट्रांसफ़र हो, चाहे एचपी जोड़नी हो, हायर परचेज, या फिर किसी भी तरह की कोई डीड हो, वो कोई भी काम नहीं होगा। ये अनिवार्य किया जाए और ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और 2018 में इस तरह का आदेश जारी किया गया था कि कलर कोड एक सिस्टम, एक स्टिकर लगेगा सब गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर, जिसके लिए ताकि ये पहचान हो जाए कि कौन से वाहन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। इसके लिए तय किया गया था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई थी और इसके लिए तय किया गया था कि जो पेट्रोल और सीएनजी से वाहन चलते हैं उनके लिए हल्के नीले रंग का स्टिकर होगा, डीजल के लिए नारंगी रंग का स्टिकर होगा और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके लिए हरे रंग का स्टिकर विंडस्क्रीन पर लगाया जाना चाहिए। और ये जो व्यवस्था थी ये 1 अप्रैल 2019 और उसके बाद वाले वाहनों के लिए थी कि कंपनी ही लगाकर ये स्टिकर देंगी गाड़ियों में। साथ ही साथ कहा गया था कि जो 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहन हैं उन पर भी ये स्टिकर लगाए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि ऐसे वाहन जो 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए हैं उन पर करीब 95% वाहनों पर स्टिकर लग चुके हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से पहले के जो वाहन हैं उन पर सिर्फ 30% जो वाहन हैं उन्हीं पर ये स्टिकर लगाए गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीआर की सरकारें हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उनको कहा कि इन आदेशों का पालन होना चाहिए और 2018 का जो आदेश था वो अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को भी अनिवार्य कर दिया है और सरकारों को कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जिन वाहनों पर ये कलर कोडेड स्टिकर नहीं है उनको ना तो प्रदूषण सर्टिफिकेट मिले, ना किसी तरह को अगर कोई बेचता है तो मालिक का नाम ट्रांसफ़र हो, और जो बाकी चीज़ें हैं जो सर्विसेज हैं वो भी ऐसे वाहनों पर ना दी जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सिटी सेंटर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार देखिए मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में कैसी हैं तैयारियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा शाही स्नान यानी अमृत स्नान होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं। अब तक 14 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। करोड़ों की संख्या में लोग कल संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ सकते हैं। बताइए, कल मौनी अमावस्या का बड़ा अमृत स्नान है, इसकी महत्व क्या है और जो श्रद्धालु इतनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं इसका जो अहमियत है, उसकी जो महत्व क्या है? है कि इसका जो भौतिक या व्यवहारिक जो महत्व है उससे भी अनंत गुना इसका पारमार्थिक महत्व है। ये पूरी सृष्टि एक अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित हो रही है। तो ये जो कालखंड का जो संजोग है, ये एक दिव्य ऊर्जा से जो अपने आप को आप्लावित, आशीषित, अभिषिक्त करना चाहते हैं उनका ये के लिए कुंभ है। जो बहुत छिछोरे लोग हैं, बहुत ओछे लोग हैं, बहुत सरफेस पर रहने वाले लोग हैं, या एक सनातन विरोधी गैंग है ना, वो इसकी महिमा कभी नहीं समझेगा। ये करोड़ों लोगों की आस्था का अनादर नहीं है कि कुछ लोग कुंभ के नाम पर रोज बकवास करते हैं। तो ये बहुत ऊंची आस्था का पर्व है, जीवन को रूपांतरित करने का पर्व है। लोग अपने बड़े से बड़े दोषों से मुक्त होते हैं और बड़े बड़े सद्गुणों को धारण करके अपने जीवन में दिव्यारोहण पाते हैं। तो ये स्नान जो है ये हमारे आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्मारोहण का पर्व है और आत्मोत्थान के लिए कोई ना कोई एक बड़े अवसर की आवश्यकता होती है। तो ये महाकुंभ पर्व खाली एक मेला का कोई झमेला नहीं है, एक ये बहुत बड़ा हमारा आस्था और विश्वास का और अपने जीवन के आत्मोत्थान का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। सिटी सेंटर में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है।